हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज एक नया चैप्टर आपके सामने शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बोर्ड एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन इससे फिक्स हैं और 7th 8th में भी ये चैप्टर देखने को मिलता है और बहुत छोटा चैप्टर है। तो आइए इसको पहले हम देखते हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। हिंदी में इसको कहते हैं प्रायिकता, मतलब संभावना। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आंसर आता है वो किन दो नंबरों के बीच में, या मिनिमम और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, सब पे डिस्कशन होगा। जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आंसर आता है वो 0 और 1 के बीच में होगा। बहुत मिनिमम होगा, बहुत कम होगा तो 0, और बहुत मैक्सिमम होगा तो 1। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स है ये बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा 1, और बहुत कम होगा तो क्या हो जाएगा 0। मतलब कहने का मतलब अगर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी किसी की, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो हो जाएगा 1। जैसे अगर कोई कहे कल सूर्य के पूरब से निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप जान रहे हो हमेशा पूर्व से ही निकलता आया है सूर्य, तो इसका मतलब कल भी पूर्व से निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। अगर कोई कहते हैं कि कल सूर्य के पश्चिम से निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप जानते हो पश्चिम से नहीं निकलेगा, 100% वो पूर्व से निकलेगा, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। ये आप समझ रहे होंगे। बाकी जितनी संभावनाएं हैं वो सब 0 और 1 के बीच में आएंगी। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा जो 100% करेक्ट होता है वो 1 होगा। अब जैसे प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है जो हम लोग अभी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स इज इक्वल टू होता है पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। ये क्या है अभी इस सब पे चर्चा होगी। जैसे एक कॉइन्स को मैंने टॉस्ट किया, एक कॉइन को मैंने टॉस्ट किया, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन आया कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो कॉइन में हेड होता कितना है 1। क्वेश्चन में पूछा गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड होता है 1, तो वही है पॉसिबल आउटकम। जो क्वेश्चन पूछा गया वो पॉसिबल आउटकम, हेड कितना है 1, इसका मतलब पॉसिबल आउटकम्स है 1। और टोटल आउटकम्स, उस क्वाइन में एक हेड है और एक टेल, तो टोटल मिला के 2 पॉसिबल आउट, 2 टोटल आउटकम्स हो गया। तो 1 जो हेड पूछा गया वो 1 अपान टोटल हेड और टेल, तो 2, तो 1 अपान 2। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2। अगर एक कॉइन को हम टॉस्ट करेंगे तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1 अपान 2, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 अपान 2, क्योंकि टेल भी 1 ही होता है और टोटल आउटकम्स वही होगा 2, तो 1 अपान 2। एक डाइस को थ्रो किया गया, एक डाइस, लूडो का पासा आप लोग जानते होंगे, जब एक डाइस को हम लोग थ्रो करेंगे तो उसमें इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी। आप जानते हैं कि जो डाइस होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट्स होती हैं। जो डाइस होता है उसमें ये डिजिट्स होती हैं। अगर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया तो पॉसिबल आउटकम्स में क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स वही है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो इवन नंबर है कितने 2 4 और 6, तो ये पॉसिबल आउटकम्स में आ जाएंगे। 1 2 3 3 नंबर्स हैं, अपान टोटल आउटकम्स में 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 3 अपान 6। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1 अपान 2, तो आंसर आपका हो जाएगा 1 अपान 2। अब इसी में पूछा जाए एक डाइस को थ्रो किया गया उसमें 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 5 आप देख रहे होंगे 1 ही है, 5 देखो 1 है ना, 5 तो एक ही है ना, तो 1 पॉसिबल आउटकम्स हो गया 1 अपान टोटल कितने हैं 6, तो 1 अपान 6। मतलब जब आप एक डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें केवल 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1 अपान 6, क्योंकि 5 एक ही है, तो 1 अपान टोटल आउटकम 6, ये 6 डिजिट्स है तो अपान में क्या हो जाएगा 6, 1 अपान 6, ये हो जाएगा आपका 5 आने की प्रोबेबिलिटी। अब जैसे इसमें और कैसे क्वेश्चंस आते हैं,
इसमें क्वेश्चन रहेगा कि एक बैग में मान लीजिए 4 ब्लू पेन है। 1 मिनट में राइट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ब्लू पेन, ब्लैक और रेड। अब ब्लू पेन मान लीजिए 3 है या 4 है, ब्लैक पेन 2 है और रेड पेन मान लीजिए 5। बैग में ये पेन्स हैं, 4 ब्लैक है, 4 ब्लू है, 2 ब्लैक है और 5 रेड है। सडनली आपने एक पेन निकाला, अचानक बिना देखे एक पेन आपने निकाला। अब उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड पेन। तो रेड पेन होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड पेन है कितनी 5, यही आपका पॉसिबल, जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो कितना है, वो जितना होगा वही पॉसिबल आउटकम्स है। तो रेड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछा गया, रेड पेन है 5, यही पॉसिबल आउटकम्स हो गया। अपान में लिखा है टोटल आउटकम्स, यही है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स में 4 + 2 6, 6 + 5 11, तो 5/11 आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, ये पीई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स मतलब घटना, किसी घटना के घटित होने की क्या प्रायिकता होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, अब जो क्वेश्चन पूछा जाए, जिस घटना के बारे में पूछा जाए वो है कितना, अपॉन में टोटल कितना है। ये हमें लगता है ये आपको फार्मूला और ये चीज आपको रिलेशनशिप ये समझ में आई होगी, प्रोबेबिलिटी किन दो नंबर के बीच में हो सकता है, और इसका कुछ बेसिक चीजें आपको समझ में आया होगा। अब आइए आपको चलते हैं थोड़ा और क्वेश्चन बताते हैं इस प्रोबेबिलिटी का। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए फार्मूले का। उसके बाद अब आपको आगे कार्ड्स के क्वेश्चन भी अभी बताएंगे। देखिए इसमें जो है आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो जैसे डाइस से हो गया, कॉइन से हो गया और कार्ड से क्वेश्चन आते हैं। आप जो है बेल सफेड कार्ड्स 52 होते हैं, आप जानते होंगे 52 कार्ड्स टोटल होते हैं। अब इस 52 कार्ड्स में आप जानते हैं सबसे पहले इसका जो डिवाइड करते हैं वो इसके कलर के बेसिस पर करते हैं, मतलब ब्लैक और रेड। अब अगर ये 52 कार्ड्स था तो हाफ इधर आ गया, 26 ब्लैक और 26 रेड, ठीक है। अब ब्लैक कार्ड भी 2 टाइप्स के होते हैं। ब्लैक में एक होता है क्लब और दूसरा होता है स्पेड। अब अगर ब्लैक 26 था तो हाफ ये 13 क्लब्स हो जाएगा और 13 हो जाएगा स्पेड। ऐसे रेड भी 2 टाइप्स के होंगे, एक होगा हर्ट और दूसरा होगा डायमंड। अब ये भी 13 होगा क्योंकि 26 था तो 13 ये और 13 ये। क्लब आप लोग जानते होंगे कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से। स्पेड
कुछ इस तरह से, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन ऐसे ही कुछ होता है। हेड तो आप लोग जानते ही होंगे, और डायमंड भी शायद आप लोग जानते होंगे, ईंट के शेप का कुछ होता है इस तरह से, ब्रिक्स के शेप का। अब जो क्लब है इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो ए होगा। सब में सबसे बड़ा कौन होगा? ए, इक्का एक होता है, फिर किंग होता है, फिर क्वीन होगा, फिर जोकर गुलाम होगा, फिर 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं होगा, 1 मतलब इक्का। स्पेड में भी सबसे बड़ा ए, फिर किंग, क्वीन, जे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। सिमिलरली ए, किंग, क्वीन, जे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब आप लोग ये देख रहे होंगे, एक बार में ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। अब 52 कार्ड्स का सबसे पहले जो डिवाइड हुआ वो कलर के बेसिस पे ब्लैक और रेड। तो 52 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 26 ब्लैक, 26 रेड। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब 26 जो ब्लैक है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, क्लब और स्पेड। अब क्लब 13 और स्पेड भी 13। अब ये जो 13 कार्ड्स हैं ये आपको दे दिए गए हैं, ए, के, क्यू, जे, इस तरह से आप देखेंगे 13 कार्ड्स होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब 13 ये भी है, 13 ये भी है, 13 ये भी है, 13 4 जा 52। ये टोटल इस तरह से कार्ड्स है। अब इसमें जो फेस कार्ड है वो भी मैं राइट कर दे रहा हूं यहां पर। फेस कार्ड, फेस कार्ड कौन कौन से हैं? फेस कार्ड होता है किंग, किंग, क्वीन, ये क्वीन भी फेस कार्ड है। और ये जो जोकर है ये भी क्या है, या इसको गुलाम जो भी कह सकते हैं, ये भी क्या है? फेस कार्ड है, ठीक है ना, ये भी फेस कार्ड है। तो देखो एक में फेस कार्ड कितना हो गया? 3, और 3 फेस कार्ड इसमें भी, 3 फेस कार्ड इसमें, और 3 फेस कार्ड इसमें। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल जो फेस कार्ड हैं वो कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड होते हैं भैया 12। ये भी क्वेश्चन आता है कि सडनली आपने 52 कार्ड से एक कार्ड आपने ड्रा किया तो उसके फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अगर फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है तो फेस कार्ड है कितने? 12। तो पॉसिबल आउटकम्स आपका हो जाएगा 12 अपॉन टोटल आउटकम्स है 52 कार्ड्स, तो 12 अपॉन 52 ये आपका आंसर होगा। 12 अपॉन 52 ये कैंसिल हो रहा है 4 से, तो 4 3 जा 12 और 4 13 जा 52, तो 3 अपॉन 13 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कितने तरह के बनते हैं। देखिए 52 कार्ड से सडनली एक कार्ड्स आपने ड्रा किया तो उसके रेड कलर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब रेड कलर कह रहा है तो रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड है कितना? 26। तो 26 अपॉन 52, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल, तो टोटल तो 52 है ही है, 52 कार्ड्स है। तो रेड अगर कलर केवल पूछा जाए, रेड कलर होने की प्रोबेबिलिटी तो 26 अपॉन 52, ब्लैक कलर होने की प्रोबेबिलिटी 26 अपॉन 52। लेकिन अगर वो कलर के हटके आप टाइप से पूछा जाए, क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड, सडनली एक कार्ड आपने ड्रा किया उसके डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो डायमंड के कार्ड्स हैं कितने? 13, तो 13 अपॉन 52। अगर ये पूछा जाए हर्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हर्ट के कार्ड हैं कितने? 13, तो 13 अपॉन 52। अगर पूछा जाए स्पेड का कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 13 अपॉन 52। अब इससे हट करके अगर आया जाए कि इस पे, इन 13 कार्ड्स पे किसी एक स्पेशल कार्ड पूछा जाए, जैसे उसके क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो क्वीन तो 4 क्वीन है ना, इसमें भी क्वीन है, इसमें भी क्वीन, इसमें भी क्वीन, इसमें भी क्वीन, तो 4 अपॉन 52, 4 अपॉन 52। क्वीन केवल वर्ड होगा तो क्वीन है 4, तो 4 अपॉन 52। अब अगर क्वीन के साथ रेड क्वीन आ गया या ब्लैक क्वीन आ गया, तो रेड क्वीन, अब रेड में दो हैं, रेड ये भी है डायमंड और हार्ट भी रेड है,
तो रेड में कितनी क्वीन है 2, तो 2/52। जैसे आ गया ब्लैक किंग होने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक कार्ड में दो तरह के कार्ड हैं, ब्लैक क्लब और स्पेड। अब इसमें ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग दो हैं, क्लब का किंग भी और स्पेड का किंग भी ब्लैक है, तो 2/52। लेकिन अगर ऐसा आ गया कि सडनली एक कार्ड आपने ड्रा किया और उसके स्पेड का किंग, अब स्पेशल कह रहा है स्पेड का किंग, तो स्पेड में किंग कितने हैं, एक ही है, तो 1/52, 1/52। उसके जो है डायमंड का इक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, डायमंड एक, तो डायमंड एक कितना है, एक ही तो है, यही इक्का है डायमंड का, तो कितना इक्का है डायमंड का 1, तो 1/52। इस तरह से कार्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो इसका ले लीजिए, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी तो आपको बेसिक समझा रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, क्वाइन से कैसे बनते हैं, क्यू और डाइस से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो है आपका कार्ड से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस तरह के अभी और भी थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, वो सब आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आप तो अभी आपको बेसिक ही बता रहा था, अभी डबल डाइस का क्वेश्चन और क्या कहते हैं डबल क्वाइन का क्वेश्चन, ये सब भी आपको समझाना है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।